डे 30 ऑफ मेकिंग $1 million इन GTA 5 एंड मैं आज करने वाला हूँ डिलीवरी बिजनेस, वो भी पब्लिक लॉबी में पूरी भरी हुई। तो मैंने स्टार्ट किया है नाइट क्लब डिलीवरी से। पूरी लॉबी तगड़े बंदों से भरी हुई है, तो मैं घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके निकल जाता हूँ यहाँ से डिलीवरी करने के लिए एंड लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ जहाँ तक मुझे वैन ले जानी थी। अब इसकी मदद से मैं इसको डिलीवर कर देता हूँ फाइनल लोकेशन पे और मेरा ये वाला डिलीवरी हो जाता है सक्सेसफुल और मुझे इसका पे आउट मिलता है 3.1 लाख। अब मैं शुरू करता हूँ ऐसे डिलीवरी, पर यहाँ पे मेरे साथ एक गलत सा सीन हो जाता है। मैं जैसे ही आधा मिशन कर रहा होता हूँ उतने में लाइट चले जाती है और मेरी गेम क्रैश कर जाती है। तो मैं वापस से ऐसे डिलीवरी करने निकल जाता हूँ और इस बार पहली डिलीवरी, दूसरी डिलीवरी, तीसरी डिलीवरी और चौथी डिलीवरी करके मैं निकल रहा होता हूँ। उतने में देखता हूँ तो ये वाली लोकेशन मिलती है। अब मैं बड़े अच्छे से भी जा सकता था यहाँ पे, पर मेरे अंदर की चुल देखना भाई, ये गाड़ी आती मेरे अंदर पता नहीं कैसी चुल आ जाती है। पर मैं बाय रोड चलता ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं बाय रोड चलना अगर मेरे हाथ में ये हो रही बाइक हो। यहाँ तक तो सब ठीक है, चलो मैं बड़ी प्यारी तरीके से पहुँच गया, कुछ ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर यहाँ से निकल के अब मैं जब इस लोकेशन पे जाता हूँ तो यहाँ का ढीठ पना देखना तुम। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सामने एक पूरी पहाड़ है, स्ट्रेट पहाड़ है, और मैं बकचोदी करता हूँ उसके ऊपर चढ़ाने की। और भाई उसमें बहुत मेहनत लगी, तुम देखना बस अब। फाइनली मैंने चढ़ा दिया भाई, मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना मेरे अंदर चढ़ाने के बाद में, ये लेजिट बहुत मज़ा आया भाई मुझे ये करके। तो अब यहाँ पे मैं छठवीं डिलीवरी जिसके लिए इतनी मेहनत की है वो कर देता हूँ एंड फाइनल आखिरी 10वीं डिलीवरी करके मेरा ये हो जाता है सोल्ड और पे आउट मिलता है 5.2 लाख। अब सिर्फ 1.7 लाख का अमाउंट बचता है, तो मैं निकल जाता हूँ मतलब की डिलीवरी करने। इसमें मुझे इस प्लेन से 5 डिलीवरी करनी होती है, एक 3-3.5 लाख का अमाउंट मुझे मिलता, पर मेरे साथ होता है ये। एंड इस बंदे ने अपनी ऑपरेसर से बड़े ही प्यारी तरीके से मार के मेरा सारा माल और पैसा बर्बाद कर चुका है, जो कि मुझे पता था ऐसा होगा। पर खैर कोई नहीं, चलो ठीक है। अब इसके बाद में भाई ये बंदा आता है, मैं सोचता हूँ चलो इसको ऑपरेसर पे स्नाइपर मार के गिराऊंगा मैं। पर ये, और इसके बाद ये जो मार खाता है भाई कंटिन्यू, इसको 3-4 बार मैं स्नाइपर मार के समझ जाता हूँ ये छोटा बच्चा है, जाने दो इसे, छोड़ के मैं न्यू सेशन करके आ जाता हूँ कोका कोला की डिलीवरी करने। अब इसमें पहले तो मेरे साथ में होता है यहाँ पे स्कैम। तो यहाँ पे बुला के भाई मेरी फील्डिंग सेट कर दी जाती है और मुझे मार ही रोते हैं। तब होता है ये फ्रेंडली फायर जो तुमने पीछे देखा होगा, और यहाँ पे निकल के मैं हील लगाने की सोचता हूँ पर मार देते हैं मुझे। एंड कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ इस लोकेशन पे जहाँ मुझे डिलीवर करना होता है। पर सामने एक बंदा होता है, तो मैं फटाक से लेस्टर को फ़ोन करके ऑफ रडार करता हूँ और पता नहीं क्यों इस कोने में आ जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पीछा कर रहा होता है। तो उतर के पहले मैं इसे मारता हूँ, इसे मार के सोचता हूँ चलो अब सेफ़ हूँ।
तो मैं निकलता हूँ डिलीवर करने के लिए, और उतने में होता है ये भाई, सामने से जाता है टैंक वाला। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था आज मुझे डिलीवर करने मिलेगा, पर ऑफ रडार की वजह से बच जाता हूँ और मैं इसे डिलीवर कर देता हूँ। अब पे आउट से 1.4 लाख ही मिलता है, बचता है 30,000। तो इस बंदे को 2 बार स्नाइपर से मार के मैं आ जाता हूँ गारमेंट फैक्ट्री, जहाँ मेरा 75,000 रखा हुआ होता है ऑलरेडी। तो मैं उसे लेकर के भाई डिपॉजिट कर देता हूँ अपने अकाउंट में, और इसी के साथ मेरा आज का 1 मिलियन का टारगेट कंप्लीट हो जाता है।